सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराजा अग्रसेन जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय स्वामीनारायण, गुड आफ्टरनून। सतीश जी अच्छे मित्र हैं, वैसे तो आप सभी से बहुत हम मिले हैं और इनका फ़ोन आया था कि आज दोपहर को यहाँ पधारे और कुछ हॉस्पिटल भी देखे और कुछ बात भी हो, लेकिन थोड़ा हम ट्रैफिक में वी गॉट अ बिट लेट, सो विल गो अराउंड द हॉस्पिटल आफ्टर द टॉक। बिपिन राम जी बराबर ना? तो मुझे ऐसे ही बताया था सतीश जी ने कि आप हॉस्पिटल पधारे। एक्चुअली आई वाज सपोज्ड टू विजिट द लास्ट टाइम व्हेन आई केम हियर टू बैंगलोर लास्ट ईयर, बट could not make it. So it's nice to meet everybody of you, and especially nice to see that you all are a good group and a good group of people that have come together for the wonderful social service that you are carrying out through this institute. और इस मौके पे मैं भी आपको निमंत्रित करता हूँ। गुजरात में हमारी भी ऐसी बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स कहीं हैं, तो कभी आप में से कोई मैनेजमेंट में से, पास्ट प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स में से, फ्यूचर प्रेसिडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं, जो भी आप गुजरात पधारे तो अवश्य मुझे कॉल करें। आप भी हमारी हॉस्पिटल देखना, पधारना। हाँ, वो तो क्या है, परस्पर एक दूसरे को मिलने से, एक दूसरे को जानने से, एक दूसरे की संस्था और सेवाएं जानने से दोनों को एक दूसरे में से कुछ न कुछ सीखने मिलता है, प्रेरणाएं मिलती है। मैं भी दो अच्छी बात यहाँ से लेके वहाँ जाऊँगा। तो सतीश जी ने बताया कि कुछ ऐसी उन्होंने ये टॉपिक मुझे दे दिया है, वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट, और वही बात सही है। ये हमारी 78 ईयर लाइफ है और एक छोटी सी गिनती आप करें तो 8 आवर्स ऑफ द डे यू स्लीप। हम 8 घंटा तो सोते हैं। कोई बोलेगा मैं 6.5-7 घंटा सोता हूं, तो टिल द व्हेन यू आर इन द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ द एवरेज विल कम टू 8, क्योंकि जब छोटे थे तब 10-12 घंटे सोते थे। जब बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तब भी ज्यादा सोएंगे। द एवरेज विल कम टू लाइक अबाउट 8 आवर्स अ डे। यस और नो? दैट मीन्स 24 आवर्स ऑफ द डे, 24 घंटे हैं, 1/3 ऑफ द डे वी आर स्लीपिंग। 8 घंटा सोते हैं तो 1/3 ऑफ द डे वी आर sleeping. तो straight equation, directly proportional, 1/3 of the life we will sleep. तो आप अगर 70 साल इस पृथ्वी पे जिए, 70 years, तो आपके 23 साल तो सोने में जाने वाले हैं। आपको पता ही नहीं है आपका अस्तित्व का। 23 years of your life, if you live for 70 years upon this earth, goes in sleep. You don't know whether you exist or not. Yes or no? तो 23 तो ऐसे ही चले जाते हैं। आप सिर्फ 1.5 मिनट ब्रश करते हैं तो भी आपके 70-80 दिन तो ब्रश में चले जाते हैं। छोटी छोटी क्रिया आप देखें, एक्चुअली यू हैव अ रियल लिविंग लाइफ इज जस्ट अबाउट 20 to 25 years। अब आईने के सामने का समय तो कोई गिन नहीं सकता, वो तो सभी के अलग अलग होते हैं। द रियल टाइम वेर यू एक्चुअली can give some input to the society, maybe through your professional work, maybe through your social work, is very less upon this earth. तो अगर हम सोचते हैं कि मेरी उम्र अभी 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, अभी मेरे पास 30-35 साल है, वो नहीं है। आपकी उम्र 50 है, आप 80 जीने वाले हो, तो 30 साल में से 1/3 तो निकल, तो 10 तो वैसे ही निकल जाएंगे सोने में। तो वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट ने समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि वक्त बहुत कम है। वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह समझना है, यू हैव वेरी लेस टाइम अपॉन दिस अर्थ। 40, 50, 60 कैसे हो गए पता चला?
कब बीत गए पता नहीं चला। कब बीत गए कि पता नहीं चला। तो बाकी जो 20-25 बचे वो भी बीत जाएंगे। तो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट is the basic understanding that we as humans, we have very less time upon this earth. 70-80 years is nothing in this world which moves with a very fast pace, in this world which is very competitive. इसमें 70-80 साल कुछ भी नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। रोज पृथ्वी पे से 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। 24 घंटे में 1.5 लाख। 24 घंटा मतलब 86,200 सेकेंड्स, उसमें 1.5 लाख लोग, मतलब हर 2 सेकंड 3 लोग विदा लेते हैं। एवरी 2 seconds 3 people लीव दिस अर्थ। तो हमने जी ये फंक्शन चालू किया, जो ये बात शुरू हुई वो करीबन 1:10 को शुरू हुई थी, 1:35 होने आई, 25 मिनट हुई। 25 मिनट में मतलब 1500 सेकंड हुई, और 1500 सेकंड में करीबन 2200 लोग इस पृथ्वी पे से चले गए। आई एम टॉकिंग ऑफ द लास्ट 25 मिनट्स। दिस टू रियलाइज in your day-to-day practices and daily practical life, once in the morning you have to tell yourself, एक बार तो सुबह में अपने आप को कहना ही है कि मेरे पास समय बहुत कम है। Yes or no? मैं चाहूंगा आप एक बार अभी बोले, मेरे पास समय बहुत कम है। And this is a fact, it's a reality. तो उस कम समय में हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी सांसारिक जवाबदारियां भी हमें अच्छी तरह से निभाएं, कुछ सेवा प्रवृत्ति में भी हम लोग प्रवृत्त हो, ताकि समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दे सके जो भी क्षेत्र में, और हमारा चारित्र का गठन भी ऐसा हो कि हमारे आसपास के लोग जो हैं, जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको भी एक पवित्र चारित्र की प्रेरणाएं दे सके। तो ये कम समय में हमें ये 3 बात करनी है, विच इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। पहली बात, सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभानी है। उसमें नौकरी, धंधा, व्यापार, परिवार, मित्र सब आ जाते हैं, वो सब सांसारिक जवाबदारी है। दूसरी बात, कोई छोटी मोटी संस्था में या छोटे मोटे कारण में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करनी है, और कुछ समाज को निस्वार्थ भाव से प्रदान करना है, जो भी बन सके, जितना भी हो सके। और तीसरी बात यह है कि हमारा जीवन इतना पवित्र हो, शास्त्र के आज्ञा अनुसार हो, मतलब हमारा चारित्र का ऐसा निर्माण हो कि हमारे आसपास के 2-5-25 लोग ऐसे हैं जिनको हम प्रेरणा रूप बन सके, ताकि भविष्य की पीढ़ी में भी ये संस्कार आगे चलते रहे। स्वामी विवेकानंद एक बात करते थे, the greatest, the highest and the noblest contribution that a man can make for the society is a pure and spotless character. तो ये 3 बातें हमें कम समय में करनी है। पहली बात आती है हमारी सांसारिक जवाबदारियां निभाने में, उसमें वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट है, वो ठीक ढंग से करे तो आप जितना आपके मन में है, जितने ख्वाब आपने देखे, उससे 2 गुना, 3 गुना और कई बार तो 5 गुना भी काम कर सकते हैं, अगर आपने एफिशिएंटली काम किया तो और टाइम मैनेजमेंट से काम किया तो। नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है रूटीन में, उससे 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना भी आप कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए। उसमें सबसे पहली बात आती है कि कठिन परिश्रम से कभी न डरे। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यू कैनॉट गो एट द टॉप विथ एन एलिवेटर, इट इज ऑलवेज अ स्टेयरकेस, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये एक हकीकत है। तो पुरुषार्थ करना इस सृष्टि का एक नियम है।
पशु पंखी हैं वे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान ने और कुदरत ने ये जो निर्माण किया है उसमें पुरुषार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षेत्र में रखा है। हम मनुष्य तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था तो पूरे साल की है, तो हम खाने पीने के लिए ज्यादा दौड़ते नहीं हैं। तो हम पैसे ज्यादा बनाने के लिए या स्टेटस ज्यादा बनाने के लिए, प्रसिद्धि ज्यादा के लिए दौड़ते हैं। पशु पंखी वे सुबह उठ के दौड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए। अफ्रीका की जंगल में एक कहावत है, एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग, वरना वो मर जाएगा, शिकार हो जाएगा उसका। एंड द स्लोएस्ट डियर has to run faster and the slowest lion has to run faster than the slowest deer to see the evening, वरना वो भूखा मर जाएगा। फिर कंक्लूजन में क्या लिखा है, चाहे आप कुछ भी हो, शेर हो या हिरण हो, सुबह जब सूर्योदय होता है तो दौड़ना तो एवरीबडी हैज टू रन, शेर हो या हिरण हो। शेर को खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, हिरण को बचने के लिए दौड़ना पड़ता है। दौड़ना तो सबको पड़ता है, लेकिन कई बार हंसते हंसते ये बात बताते हैं कि अ पुअर मैन रन्स फॉर ब्रेड एंड अ रिच मैन रन्स टू डाइजेस्ट हिज ब्रेड, लेकिन ही रन्स, वो दौड़ता तो है। तो एक परिश्रम जीवन में करना है, क्योंकि अगर आपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया तो जीवन का संतोष नहीं मिलेगा आपको। संतोष के लिए बहुत जरूरी है। अंतिम समयों में व्हेन यू आर इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, उस वक्त एक बहुत बड़ा संतोष ये होता है कि मैंने अपने व्यवसाय में पुरुषार्थ करके सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभाई, परिवार को ठीक ढंग से रखा, 2, 5, 15 मित्र को मदद भी की और पुरुषार्थ करके मेरे परिवार में आगे नौकरी धंधा अच्छा बढ़ सके, ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म सभी को दिया। तो ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। वर्क एफिशिएंसी से पहले वर्क की बात मैंने की, फिर अभी एफिशिएंसी की बात करूंगा। पहले तो काम की बात है, काम जो करना है वो व्यवस्थित करना है। हमारे गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, तभी हमारी ये जो संस्था है वो इतनी विश्वव्यापी बनी है। आज दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है ये। अब BAPS.org हमारी वेबसाइट आप देखना। अक्षरधाम तो आप सब गए हैं। ऐसे 1300 धर्मस्थान और 80 से ज्यादा ऐसी सेवा संस्थाएं खड़ी की सिंगल हैंडेडली। सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप समझ लो तो भी कोई व्यक्ति के लिए असंभव बन जाता है, लेकिन उनमें एक भगवान की शक्ति का संचार था। सफल संचालन भी किया। आप हॉस्पिटल में यहां डॉक्टर्स रहे, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सभी को यहां लाना, उनको संतोष देना, काम का, तनख्वाह का, एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है ना, और कितना उतार चढ़ाव रहता है। तो हमारे जैसे 1300 संतों को दीक्षा दी उन्होंने और फुल टाइम सोशल सर्विस एंड फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में जोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। आपको 1300 व्यक्ति क्वालिफाइड, यंग क्वालिफाइड, एकेडमिकली ब्राइट, कल्चर्ड, ऐसे 1300 फुल टाइम मुफ्त में मिल जाए तो, ऐसे 1300 लोग आपको मुफ्त में फुल टाइम मिल जाए तो ऐसी 5-10 और संस्थाएं खड़ी कर देंगे। पैसे देने वाले तो मिलते हैं, और भगवान की कृपा हमेशा रही है कि आपको अच्छे काम के लिए, पैसे के लिए कभी रुकावट नहीं आएगी। ये नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा। बड़े और अच्छे निस्वार्थ काम कभी पैसे के कारण कभी रुकते नहीं, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति वो संस्था चलाने के लिए मिलना वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी संस्थाएं खड़ी करके ऐसी एक बड़ी बात उन्होंने की। वे 18,000 गांव में घूमे, व्यक्तिगत परिवारों को मिले और उनके जीवन उत्कर्ष के लिए उनको व्यसन मुक्त किया, सिखाया, पढ़ाया। बड़ा पुरुषार्थ। 7.5 लाख पत्रों के उत्तर दिए।
तो पुरुषार्थ तो सभी को करना पड़ता है। देखो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री 70 साल की उनकी उम्र है, कितना पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में कोई उनके सामने उंगली उठा नहीं सकता, हाँ या ना। हम सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, उन्होंने वो शक्ति एक्सपोज की, हम भी अगर चाहे तो एक्सपोज कर सकते हैं। वी कैन डू इट। सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, तो कठिन परिश्रम करना, लेकिन एफिशिएंटली करना वो क्या बात है। एफिशिएंटली बनना मतलब प्रैक्टिकली ये बात है, बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट वर्क ऑफ द डे, बिफोर टचिंग योर मोबाइल इन द मॉर्निंग। मैंने क्या शब्द प्रयोग किए, टचिंग योर मोबाइल। हाँ, बिफोर यू टच योर मोबाइल एंड बिफोर यू स्टार्ट योर डे, और आप प्रथम काम प्रैक्टिकली करना शुरू करो, उसके पहले पीस ऑफ पेपर और पेन लेके आज क्या काम करना है वो आप लिख लो। कितनी भी काम की अर्जेंसी हो, या 2-3 काम आपके मन में सुबह सुबह में 7, 7:30, 8 बजे आ गए तो भी नहीं करना, पहले चिट्ठी बनाना, और उसमें जो भी आपको अनुकूल हो, हाफ एन आवर या 1 आवर का सिस्टम रखना। 8 to 8:30 इसमें ये 2 काम करने हैं, 8:30 to 9 में इसमें ये 3 फोन करने हैं। तो वो लिखना, लिखोगे तो आई टेल यू द टॉप मैनेजमेंट पीपल दे टीच, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, ऑग मैंडिनो, कैन ब्लैंचार्ड, एंथनी रॉबिन्स, जिम कॉलिंस, ये सिखाते हैं कि अगर आपने चिट्ठी सुबह में नहीं बनाई कि आज इतना काम करना है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये चिट्ठी सामने रहेगी तो आपको पता नहीं कि ये करना ही है, अभी 11 बज गए, ये फोन करना ही है, 11:30 बजे वहां जाना ही है, 12 बजे उसको मिलना ही है। अगर चिट्ठी नहीं बनाई तो 2, 3, 5 का काम करेंगे, फिर ठीक है चलो होगा करेंगे, चलो शाम को कुछ कर देंगे, 2 फोन है शाम को कर देंगे, तो पूरे दिन की एफिशिएंसी नहीं रहती। क्यों एफिशिएंसी इसलिए नहीं रहती कि अलर्टनेस नहीं रहती है, और अगर अलर्टनेस रही तो एफिशिएंसी रहेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, वो नहीं आएगी। चिट्ठी बनाना बहुत जरूरी है। मेरे भी अभी ये गौमुखी में मेरी आज की चिट्ठी है। ओनली देन यू कैन वर्क एंड वर्क एफिशिएंटली। और उसमें हर 2 घंटे 15 मिनट निकाल देना। आप लेट चलते ही होंगे, वो स्वाभाविक है। नहीं सोचा था ऐसा कुछ फोन आ गया, नहीं अपेक्षित ऐसी कोई बात आ गई, नहीं निमंत्रित ऐसे कोई लोग मिलने के लिए आ गए, आ सकते हैं, तो समाज है, व्यवस्था है, होता है। तो हर 2 घंटे में 15 मिनट निकाल देना, आप बहुत एफिशिएंटली शाम तक काम कर पाएंगे। और मनुष्य शरीर और मनुष्य बुद्धि की ताकत है, 8 घंटा 10 घंटा अच्छी तरह से काम कर सकता है। एक्चुअली आप तो सब साइंस के बैठे हो, मैं भी, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो ये साइंस तो ये बताता है कि दिमाग तो कभी थकता ही नहीं है, वो तो हमारे मसल्स बॉडी के थक जाते हैं, इसलिए सोने की इच्छा हो जाती है और हम सो जाते हैं और नींद आती है। ये तो कभी बंद ही नहीं होता है। आगे वाला बंद हुआ तो पिछले वाला चालू हो जाता है और पीछे वाला, आपसे वो जब उठते तब पीछे वाला बंद हो जाता है और आगे वाला जोर से चलता है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो एफिशिएंटली वर्क के लिए एक प्रैक्टिकल यही बहुत अच्छी बात है। और एफिशिएंटली पूरा दिन अच्छी तरह से जाए, इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, मैं दोनों की बात अब साथ में करूंगा। इसलिए मैं एक अच्छी फॉर्मूला सिखाता हूं। मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू ऑग मैंडिनो टू विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सचिन तेंदुलकर, सभी के। और 15,000 से ज्यादा ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम में प्रवचन दिया है। अपनी संस्था में, जो हमारी इतनी बड़ी संस्था है, उसमें भी सभी प्रकार की छोटी मोटी ऐसी प्रवृत्ति में आई एम फुल्ली इन्वॉल्व। तो उससे एक फॉर्मूला मैंने डिजाइन की है, जो मैं सभी कॉर्पोरेट्स या कार्यशील व्यक्ति को बताता हूं। वो है 8+8+8 की फॉर्मूला है। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, उसको आप डिवीजन करें 8+8+8 सिस्टम में। प्रथम 8 घंटे हैं
वो आपका निस्वार्थ मतलब निष्ठावान पुरुषार्थ, जो भी व्यवसाय में आप हैं, उसकी बात हमने की। दूसरे जो 8 घंटे हैं वो अच्छी नींद या आराम। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, अदरवाइज यू विल इनवाइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज। डॉक्टर्स जो बैठे, मैं सही बात कर रहा हूं? कितने डॉक्टर्स बैठे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, कहीं बैठे हैं, तो मैं सही बात कर रहा हूं ना? डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। तो दूसरे जो 8 घंटे उसमें अच्छी तरह से नींद या आराम। तीसरे जो 8 घंटे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कैन लिव इट वेल, यू एंजॉय योर लाइफ एंड यू विन योर लाइफ। इफ यू डोंट लिव इट वेल, यू मे लूज योर लाइफ। तो तीसरे जो 8 घंटे हैं वो ये बात है। इसमें हम सिखाते हैं 3 F, 3 H और 3 S। 3 F ये बात है, फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। मतलब तीसरे 8 घंटे में से ये 9 डिपार्टमेंट में आपको तीसरे 8 घंटे बिताने हैं। 3 F मतलब फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। 3 H मतलब हेल्थ, हाइजीन और हॉबी, 3 H। और 3 S है सोल, सर्विस और स्माइल। स्माइल, हंसते रहना, आनंद में रहना। क्योंकि एक बात बहुत ठीक है कि किसी भी व्यक्ति पृथ्वी पे जिंदा है तो स्माइल इज द प्रूफ ऑफ इट। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये 9 क्षेत्र में आपके तीसरे 8 घंटे फ्रेगमेंट्स में पूरे दिन में बीतने चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस एंड स्माइल। अगर ये 8+8+8 सिस्टम में आपने अपना दिन अच्छी तरह से बिताया, हर दिन इस तरह से बिताया, तो आपका महीना, आपका वर्ष, आपका जीवन इसी तरह 8+8+8 सिस्टम में बीतेगा। तो उसको बोलते हैं वेल लिव्ड बैलेंस्ड लाइफ। इसको वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में ये 8+8+8 सिस्टम सीखना है। तो बहुत अच्छी तरह से अगर पूर्ण पुरुषार्थ के साथ थोड़ा सा ध्येय लेके हम ये पुरुषार्थ करें तो जीवन में संतोष रहेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ, इफ यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेल योर सेल्फ यस आई लिव्ड, और ऊपर जाके भी कुछ देखा तो नहीं आज हमने, लेकिन ऊपर जाके भी अगर भगवान के सामने खड़े रहे और हम बोल सकते हैं कि हाँ आपने मुझे 70-80 साल का जीवन दिया था, हाउ डिड आई लिव इट, तो भगवान को भी बोलना पड़े हाँ ग्रेट, यू डिड अ ग्रेट जॉब अपॉन दिस अर्थ। ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि नहीं? वरना तो 1.5 लाख तो है ही रोज के, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो 8+8+8 सिस्टम में रहेंगे तो यू लीव योर डे वेल, यू लीव योर लाइफ वेल। तो ये बैलेंस लाइफ है। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट इन योर लाइफ। अब माइक्रो पे आते हैं थोड़ा। ये मैंने मैक्रो की बात की, अब थोड़े माइक्रो पे आते हैं। आप जब अपना समय, क्योंकि सबसे कीमती बात पृथ्वी पे क्या है? समय। पैसे जाते हैं, चले जाते हैं, वापस भी आ सकते हैं और आते हैं लोगों को। सब कुछ इस पृथ्वी पे समय के अलावा जो भी बात, जो भी चीज है, वो अगर जीवन में से हमने गंवा दी तो वापस आ सकती है। समय कभी वापस नहीं आता है। आज की जो तारीख है 15 मई 2019, आज का सूर्योदय फिर से आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट में भी, जब वर्क एफिशिएंसी में पहले हमने वर्क की महिमा समझी, तो टाइम एफिशिएंसी में टाइम की कीमत भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप टाइम की कीमत समझोगे तो एक एक मिनट आप किस तरह से हम उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, वो आप कर पाएंगे।
रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा। रतन जी जिस प्रकार की टाइम एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में काम किया, अनबिलीवेबल। 80 कंपनीज अंडर टाटा सन्स, 80 कंपनी है। 15 से 18 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। ये टीसीएस वगैरह कंपनी 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनीज है। टाटा ट्रस्ट के एक एग्जीक्यूटिव है, वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वैसे एक बार बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि रतन जी एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ये बात है 10-12 साल पहले की, तो 80 कंपनी है तो 80 कंपनी की बोर्ड मीटिंग साल में एक बार होती है, 80 कंपनी की एजीएम्स एनुअल जनरल मीट्स होती है साल में एक बार, तो 80 दिन तो बोर्ड मीटिंग में चले जाते होंगे, 80 दिन तो एजीएम में चले जाते होंगे, तो 160 दिन तो 365 में से मीटिंग्स में चले गए। 52 वीक्स आते हैं, मतलब 52 संडेज आते हैं, तो 160 प्लस 52 तो 212 दिन तो ऐसे ही चले गए 365 में से, मीटिंग और छुट्टी। चलो कोई वैकेशन न ले तो भी एक इतवार तो है। तो मैंने उनको पूछा, रामास्वामी को, कि हाउ इज ही मैनेजिंग हिज टाइम। तो इसमें ऑफिस टाइम क्या बचा, ट्रैवल टाइम क्या बचा, मीटिंग टाइम क्या बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम क्या बचा। उन्हें बोला कि स्वामी, मैं आपको बताऊं कि रतन जी हाउ ही यूजेस हिज टाइम। जब उन्होंने बताया, आई फेल्ट के द ग्राउंड वॉज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर माई फीट। अनबिलीवेबल। रतन जी 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ चलाते हैं, 4 कमरे में 4 बोर्ड मीटिंग चलाते हैं। तो 4-4 मीटिंग चलाते एक बार। मैंने बोला हाउ कैन दिस हैपन। टीसीएस तो कंप्यूटर वाली सब बातें होती है, वहां से बाहर निकले तो हाउसिंग की बात आ जाती है, हाउसिंग में से बाहर निकला, बीच में समय कितना मिलता है, ये कमरे में से निकले, पूरा माइंडसेट बदलना होता है ना। मोटर्स मतलब ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में से कमरे में से बाहर निकले तो यहां ये कमरे में गए तो वहां हाउसिंग की बात आ जाती है। तो बोले कि हाँ, तब मुझे पता चला कि ह्यूमन माइंड इतना कैपेबल है। और बोले कि घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, देन ही टचेस हिज फाइल टू नो टुडेज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। सिर्फ गाड़ी में पढ़ लेते हैं। लेकिन रामास्वामी ने मुझे कहा कि एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है, वे बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैं 35-40 साल से उनके साथ हूं, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बना है कि मीटिंग पूरी होने के बाद वे कहे कि अगर यार, अरे वो एक एजेंडा था वो तो रह गया, या वो बोले कि चलो अभी कोई एजेंडा में कोई बात बाकी है। एक बार एजेंडा पढ़ लिया, फिर से कभी वो पेपर उन्होंने मांगा नहीं मीटिंग में, एंड ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट एजेंडा। कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जब पढ़ा वो एजेंडा, मतलब कितनी फोकस्ड एनर्जी से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं। फिर मैंने वो पूछा कि लोग उनको पत्र लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, यंगस्टर्स भी लिखते हैं और कोई बिजनेसमैन भी लिखते हैं, गवर्नमेंट में से भी लेटर आते हैं, वो तो इतनी बड़ी कंपनी आते जाते रहते हैं। मैं बोला व्हेन डज ही अटेंड हिज लेटर्स? तो क्या स्वामी जी उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्पी है। मैंने बोला बताओ। सी हाउ एफिशिएंटली एंड टाइम मैनेजमेंट दिस पीपल ऑफ दिस लेवल डू। उन्होंने कहा जो अगले दिन सभी पत्र पढ़े हैं, उत्तर दे दिए हैं उनके 2 सेक्रेटरीज को, दूसरे दिन सुबह जब वे ऑफिस पधारते हैं रतन जी, तब एक साइनिंग रूम होती है बॉम्बे हाउस में, वहां पेडर रोड पे। पहले वो साइनिंग रूम में आते हैं और उसमें 15-20 टेबल पे जो जो लेटर्स पे साइन करना है वो लेटर्स पड़े होते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन होता है और उसमें पेन रखी होती है। एक पेन पकड़ के साइन करे, सभी 20 लेटर में ओरिजिनल साइंस होती है, ओरिजिनल पेन से, ड्राफ्टिंग मशीन से साइन करके अंदर चले जाते हैं। 10-10:30 बजे फिर से रेस्ट रूम में जाते हैं, तभी एक बार आते या जाते वक्त साइनिंग रूम में जाते, तभी 15-20-25 लेटर्स रखे जाते हैं, साइन करके चले जाते हैं। एक में साइन की, वो ड्राफ्टिंग मशीन सिंक्रोनाइज मूवमेंट से चलता है,
और सभी 15-20 ड्राफ्टिंग मशीन में एक एक पेन रखी होती है, वो साइन हो जाती है। बिकॉज ही हैज टू साइन 200 पेपर्स अ डे, 200 साइन उनकी चाहिए रोज, तभी तंत्र चलता है। तो अगर 200 साइन अपनी टेबल पे लाके साइन करने का प्रयत्न करे तो वो तो एक घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा। पूरे दिन में इस प्रकार से साइन करते हैं। दैट मीन्स 200 सिग्नेचर्स एंड द टोटल टाइम स्पेंड इज नॉट इवन 15 मिनट्स। वर्क एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बोला पत्र कब पढ़ते हैं, तो कि वो पत्र नहीं पढ़ते। 2-3 जो सेक्रेटरीज रखें सिर्फ पत्र के लिए, वो पत्र पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बोला तब उनको नोटिफिकेशन कब देते, मतलब कहते कब है कि ये एक पत्र है, यहां से आया है, ये एम्बेसी से आया है, ये पीएमओ में से आया है, ये मिनिस्ट्री रेवेन्यू फिनेंस में से ये बात आई है। जब वे अपनी ऑफिस से खड़े होके रेस्ट रूम जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर लंच के लिए जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर गाड़ी तक जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस तक आते हैं, तभी ये सेक्रेटरीज इंटरवल्स में खड़े होते हैं, 2-2, 3-3 लेटर लेके कि सर बेल्जियम एम्बेसी से ये लेटर है, ये है, ये क्या करना है, एनी आंसर्स के, डू दिस। वो रिकॉर्डर साथ में लेके घूमते हैं। रतन जी जो बोल लेते हैं एज एन आंसर टू दिस लेटर, इट इज रिकॉर्डेड एंड देन दे राइट इट एंड टाइप इट डाउन एंड कीप ऑन द ड्राफ्टिंग टेबल, साइनिंग टेबल द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कभी ऑफिस में तो ये लेटर्स मंगवाए ही नहीं, एफिशिएंसी से काम करते हैं। हमारे